स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई थी एक लुमिनस इकोबार्ट की पीसीबी। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि पीसीबी जो है वो हमारी फुल्ली डेड थी। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई लाइट हमारी नहीं आ रही थी, ना ही डिस्प्ले पैनल के अंदर कोई लाइट थी और ना ही ड्राइव पल्स इसकी बन रही थी। तो लुमिनस इकोबार्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या ख़राब होता है और अधिकतर केस में हमने देखा भी है कि R60 पर जो लगी रेजिस्टेंस होती है ये हमारा ओपन हो जाता है, या फिर 50-50 ट्रांजिस्टर पर हमारा 12 वोल्ट नहीं पहुंचता, या फिर ये 5 वोल्ट आउट हमारा नहीं करता है। तो इस केस में क्या था, जो पीसीबी हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई थी, इसके अंदर जब मैंने इसे 12 वोल्ट की मेन सप्लाई दी बैटरी से, तब हमारा 50-50 ट्रांजिस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था। जब मैंने इसके बाद चेक किया, देखिए पहले मैंने सोचा था कि इसके अंदर कोई नॉर्मल फॉल्ट होगा और रिपेयर करके मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अच्छा फॉल्ट मिला तो सोचा वीडियो बना दूं। जब मैंने चेक किया तो 50-50 ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट वाली लैग होती है हमारी, जिस पर हमारे 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है, यहाँ पर हमारी फुल्ली सोल्ट आ रहा था, 0 ओम की रीडिंग आ रही थी। तो मैंने 50-50 ट्रांजिस्टर बाहर निकाला। बाहर निकाल कर जब चेक किया तो ट्रांजिस्टर हमारा ठीक निकला। आप इसे रेगुलेटर आईसी भी बोल सकते हो। जब मैंने इसे बाहर निकालने के बाद फिर से पीसीबी के अंदर चेक किया तो मुझे सोल्टिंग मिली। मैंने माइक्रो कंट्रोलर बाहर निकाला तो माइक्रो कंट्रोलर हमारा शॉर्ट था। मैंने बेस लगाकर और इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर फिर से इंस्टॉल कर दिया। अब माइक्रो कंट्रोलर लगाने के बाद मैंने जैसे ही 50-50 ट्रांजिस्टर लगाया, सेम कंडीशन हमारी बन गई। 50-50 ट्रांजिस्टर हमारा हीट हो रहा था और यहाँ पर लगभग 2 वोल्ट के सप्लाई के समथिंग सप्लाई हमारी बन रही थी। जब मैंने फिर से चेक किया तो अब ऐसे केस में हमारे 2-3 के फॉल्ट बन सकते हैं। या तो फिर आपका 50-50 ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया हो, बाहर निकालने पर ठीक बता रहा हो, या फिर कोई पीएफ शॉर्ट हो, या फिर आगे पीसीबी के अंदर कोई शॉर्टिंग हो। तो 50-50 ट्रांजिस्टर मैंने दूसरे जब लगाया इसके अंदर तब भी सेम प्रॉब्लम थी। पीएफ मैंने सारे चेक कर लिए, किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। लास्ट में जब मैंने डायग्राम के अनुसार काम किया तो इस 50-50 ट्रांजिस्टर से एक 5 वोल्ट की सप्लाई उठकर हमारी डिस्प्ले आईसी को भी जाती है, जो हमारा डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने का काम करता है, बल्ब हमारा कौन सा एलईडी कब जलाना है। और साथ ही साथ जो हमारा बजर ऑपरेटिंग का काम है इस पीसीबी के अंदर, वो भी जो सिग्नल देता है 2003 आईसी को, वो भी हमारा 74SC595 आईसी देता है। अब ये आईसी मैंने बाहर निकाला तो ड्राइव हमारी ओके हो गई, पीसीबी हमारा ऑन हो गया। तो मैंने सोचा कि 74SC595 जो आईसी है ये हमारी 74-595 ये ख़राब होगी। मैंने नया आईसी लगाया। नया आईसी लगाने के बाद प्रॉब्लम हमारी जो की त्यों थी। जैसे पीसीबी पहले रिएक्ट कर रहा था डेड प्रॉब्लम और 50-50 ट्रांजिस्टर हीट कर रहा था, उसी तरह से सेम इसने बाद में भी किया। तो मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि नई आईसी भी ख़राब हो गई हो। मैंने फिर से चेंज किया, दूसरा आईसी लगाया तो भी सेम प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने कंफर्म करने के लिए, मेरे पास देखिए आप देख रहे हैं तो 3 पीसीबी पड़ी हैं इकोबार्ट की। मैंने बिल्कुल जो पीसीबी मेरी चल रही थी इसके अंदर से मैंने आईसी निकाला, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आईसी निकला हुआ, और ये मैंने इसके अंदर लगाया, तब भी ये प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब हम चलते हैं इसकी पिन डिटेल के ऊपर, क्योंकि ऐसे हमारी बात नहीं बन रही। सिंपल हमने जितने नॉर्मल स्टेप होते हैं वो सारे हमने करके देख लिए। लास्ट में जब हम इसकी पिन डिटेल के ऊपर गए तो हमने क्या देखा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। एक ओके पीसीबी के अंदर, यहाँ पर देखिए माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, लेकिन वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं आईसी के ऊपर, जो हमारी डिस्प्ले आईसी है। यहाँ पर हम वोल्टेज आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, या फिर ये देखिए, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की सप्लाई जो है वो इस पीसीबी को दे दी है। मल्टीमीटर हम उठाते हैं और जो वोल्टेज जहाँ पर आपको चेक करना होता है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम बन रही है कि बार बार पीसीबी डिस्प्ले आईसी लगाने के बाद डेड हो रहा है आपका, और ये प्रॉब्लम बन रही, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। ये देखिए, एक प्रोब हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया है, बातों को ध्यान से सुनना है। और यहाँ पर ये जो आईसी होता है इस साइड से, जिधर हमारा 2003 आईसी लगा होता है, यहाँ से इसका पिन नंबर 1 काउंट होता है। पिन नंबर 1 पर आपको कोई वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि ये जो हमारा वोल्टेज है ये होता है हमारा बजर के लिए। यहाँ से हमारी बजर की जो सप्लाई ड्राइव है वो 2003 आईसी के पिन नंबर 1 और 2 पर जाती है। और इसके बाद जो इसके बिल्कुल सामने वाला होता है हमारा 15 और 16, यहाँ से जो है वो हमारा बजर ऑन ऑफ हो जाता है। इतना आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है। और इसके जो सामने पिन नंबर 16 है ये हमारा 5 वोल्ट के लिए होता है। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देखने के मिलेगा, ये हमारा बीसीसी सप्लाई है।
और सेम टू सेम सप्लाई जो है वो आपको पिन नंबर 10 पर भी देखने के लिए मिलेगी। डिस्प्ले आईसी के पिन नंबर 10 पर और पिन नंबर 16 पर आपको 5 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये बात आपको नोट करके रखना है। जो सीधी हमारी 7805 से निकलने के बाद पिन नंबर 10 और 16 पर आती है। ये इस पीसीबी के अंदर आपने देख लिया। अब हम चलते हैं जो पीसीबी हम रिपेयर कर रहे थे उसके अंदर क्या प्रॉब्लम बन रही है। ये वो पीसीबी है जो हम रिपेयर कर रहे थे। ये मैंने इसे नेगेटिव की सप्लाई दी, ये मैंने इसे पॉजिटिव की सप्लाई दी। अब आप देख रहे हैं तो नेगेटिव मैंने यहाँ से रख लिया, पिन नंबर हम 10 पर चेक कर रहे हैं, 5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर आई हुई है जो कि हमारे 50-50 ट्रांजिस्टर से आउट हो रही है। अब हम पिन नंबर 16 पर चेक कर रहे हैं। देखिए बीच में से मैंने प्रिंट काटा हुआ है चेक करने के लिए। तो देखिए जो प्रिंट इस पर आया हुआ है वहाँ पर है 5 वोल्ट, लेकिन जो मैंने कट किया हुआ है उसके बाद जो डिस्प्ले आईसी का पिन नंबर 16 है यहाँ पर आया हुआ है इसका 9 वोल्ट। ये देखिए अब हमारे मन में बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली बात है और मैं भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था कि ये आखिर वोल्टेज आ कहाँ से रहा है। तो ये इसके अंदर वोल्टेज आ रहा है पिन नंबर 1 से। ये जो पिन नंबर 1 है यहाँ पर आई हुई है हमारी 10 वोल्ट और पिन नंबर 1 सीधा कनेक्ट होता है 2003 आईसी के पिन नंबर 1 और 2 से। यहाँ पर देखिए पिन नंबर यहाँ पर 2003 आईसी जो है यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए इसका पिन नंबर 1 और 2 जो है वो हमारा जो बजर लगा हुआ है इसके लिए पिन नंबर 1 और 2 पर ड्राइव आती है जो कि सीधा हमारा डिस्प्ले आईसी से आती है। डिस्प्ले आईसी के पिन नंबर 1 से सीधा बजर के लिए ड्राइव 2003 आईसी के पिन नंबर 1 और 2 पर आती है। यहाँ से ग्राउंड सप्लाई आउट होती है जो कि हमारा बजर को ऑपरेट करने का काम करती है। लेकिन 2003 आईसी शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 वोल्ट की सप्लाई जो है वो हमारी रिटर्न आई हुई है, जिसके वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं आपको ट्रैक करके दिखाता हूँ। देखिए दूसरी पीसीबी का मैंने स्टिकर विस्टिकर सब हटा रखा है, 2003 आईसी भी बाहर निकाल रखी है ताकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसानी हो और आपको अच्छे से समझ आए। बाकी अगर आप इन्वर्टर से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास सुविधा है। आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं पिन नंबर 1 जो है वो प्रिंट इस तरह से घूमता हुआ यहाँ पर आया है। ये देखिए यहाँ पर जो है प्रिंट हमारा आया हुआ है इस तरह से, पिन नंबर 1 से सीधा प्रिंट। अब ये प्रिंट आप इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर रख लिया और इसे मैं रख रहा हूँ पिन नंबर 1 पर। मैं ठीक से लगाता हूँ, ये देखिए तो सीधा प्रिंट जो है वो हमारा आया हुआ है डिस्प्ले आईसी के पिन नंबर 1 से। और यहाँ से भी कंफर्म कर लेते हैं तो ये देखिए ये आया हुआ है। ये एचटीसी के मल्टीमीटर की सबसे गंदी बात है, ये बार बार ऑटो रीस्टार्ट होता रहता है। ये देखिए इस तरह से काफ़ी वीडियो में आपने देख भी लिया होगा। लगभग 1700-1800 रुपये के समथिंग ये मीटर पड़ा था, अभी 1 साल इसे नहीं हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसका रफ एंड टफ यूज़ किया हो, काफ़ी सावधानी पूर्वक इसका यूज़ किया है। जिस मोड में लगा है उसी पर मैंने लगा कर यूज़ किया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है। ये देखिए तो देखिए सीधी सप्लाई आई हुई है। अब मैं लाइव आपके सामने 2003 आईसी इसका निकालता हूं, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे कि मैंने कोई सिंगल सोल्डरिंग भी जो है 2003 के ऊपर नहीं की है और ना ही पहले किसी ने चेंज किया है। ये देखिए अब हम इसे निकालते हैं और इसके अंदर हम एक 16 पिन का बेस लगाएंगे और कंफर्म करेंगे कि पुराना आईसी और नया आईसी लगाने के बाद क्या प्रॉब्लम बन रही है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ। बाहर निकालने में थोड़ा समय जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पर लगा रहा हूँ। इस तरह से सोल्डर जमाने के बाद यहाँ से आपको उठा लेना है। देखिए आईसी जो है वो हमने निकाल लिया है। अब इसका जो हमारे होल है इसे हम क्लीन करके इसके अंदर एक आईसी बेस लगा लेते हैं 16 पिन का। सबसे पहले देखिए डिसोल्डिंग पंप से हम इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने आईसी बेस लगाकर पुराना आईसी लगा दिया है ताकि एक बार आपको कंफर्म चेक करा सके कि प्रॉब्लम अभी भी सेम है। देखिए ग्राउंड से कनेक्ट किया, पिन नंबर 1 पर चेक कर रहे हैं तो लगभग 10 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब मैं ग्राउंड का वायर हटा दिया है मैंने, आईसी बाहर निकाल रहे हैं जो बेस पर हमने लगा रखी थी। ये पुराना आईसी हमने यहाँ डाल दिया है। एक दूसरा आईसी हमने ले लिया है बिल्कुल सेम वैल्यू का 2003 और इसे हम लगा रहे हैं बेस के ऊपर। थोड़ा पिने इसकी ठीक कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए बेस के ऊपर हमने लगा दिया है
अब मैं वापस से इसे मैंने ऑन कर दिया है, तो इस बार हमारी बजर की आवाज़ आई, आपने अगर ध्यान से नोटिस किया हो तो हल्की सी बजर की आवाज़ आई। अब मैं पिन नंबर 1 पर चेक कर रहा हूँ तो देखिए कोई वोल्ट नहीं है, ठीक है। अब पिन नंबर इसके बिल्कुल सामने वाली पर हमारा 4 वोल्ट की सप्लाई आई हुई है, मतलब पिन नंबर 16 पर आपका 5 वोल्ट की सप्लाई होगी, लेकिन 5 वोल्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 4.17 है, जो मैंने प्रिंट काट दिया था। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 5 वोल्ट है। अब इस प्रिंट को हम वापस से जोड़ते हैं और डिस्प्ले इसका डिस्प्ले पैनल लगा कर देखते हैं, क्योंकि पहले इसके अंदर हमारा डिस्प्ले भी काम नहीं कर रहा था। अगर आपको हमारी बातों पे यकीन हो तो पहले इसके अंदर हमारा डिस्प्ले भी काम नहीं कर रहा था। तो एक वायर का पतला सा टुकड़ा हमने ले लिया है जंपर के रूप में, और हमने लगा दिया है ये कुछ इस तरह से। देखिए, अब इसका हमारे पास डिस्प्ले है, ये मैंने डिस्प्ले लगा लिया है। ये लुमिनस 650 भी ये वाला का डिस्प्ले था, लेकिन हमने इसके जो है पिने चेंज करके हमने ये इकोबार्ट के लिए सूटेबल कर लिया है। तो इसे हम ऑन करते हैं, तो देखिए ऑन हमने ये कर लिया है। इतना काम करने के बाद भी देखिए जो आईसी हमने लगाया हुआ था वो 10 वोल्ट आने की वजह से फिर से हमारा ख़राब हो गया। यहाँ पर देखिए अभी मैंने ये चेंज किया है और दूसरा आईसी इसकी जगह लगाया है। अब आईसी जो है वो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, जिस तरह से इसे काम करना चाहिए। पूरी पीसीबी बाकायदा अच्छे से काम कर रही है। सबसे पहले आप डिस्प्ले पैनल की ओर देखना, यहाँ पर इको की एलईडी जलती है। अब यहाँ पर जो है वो आपका शायद ग्रीन एलईडी जलती है इसकी जगह, तो यहाँ पर आरजीबी एलईडी लगाई हुई है, जो हमारी रंग बिरंगी एलईडी जलती है, जिसमें कई सारे लाइट जलती हैं। अब मैं इसे देखिए माइनस की सप्लाई देता हूँ, ये देखिए सारी एलईडी ग्लो हुई और इको की एलईडी हमारी ग्लो हुई, साथ में साथ बजर की आवाज़ और आ रही है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए पीसीबी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर ओके हो चुकी है। जिन भाई ने हमारे पास ये पीसीबी भेजी थी वो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार इसमें आप कमेंट कर दीजिए कि आपने इसके अंदर क्या क्या काम किया हुआ था। बाकी टेस्टिंग की वीडियो जो है वो आपके पर्सनल नंबर पर भेज दी जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले इसकी ड्राइव आप देख लीजिए, तो 479 523 और यहाँ पर एसी पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो 11 वोल्ट के समथिंग। बाकी इस पीसीबी में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है, और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये आपने जो हमें इकोबार्ट का पीसीबी दिया था ये हमने रिपेयर कर दिया है। टेस्टिंग के लिए ट्रांसफार्मर और मेन आउटपुट सब लगा हुआ है। सबसे पहले देखिए, हम इसे ऑन करने के लिए स्विच का जो पॉइंट है वहाँ पर हम स्क्रू लगाते हैं। ये देखिए पीसीबी आपका ऑन हो गया है। 100 वाट, 200 वाट, सामने की ओर आप एम्पेयर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं बंद कर रहा हूँ, तो आउटपुट मोड जो है वो बिल्कुल ओके है। अब इसका मेंस हम ऑन करते हैं। देखिए मेंस हमने ऑन किया, एम्पेयर हमारा डाउन हुआ, और ये देखिए 15 एम्पेयर जो है वो हमारी चार्जिंग आ चुकी है। और अगर हम इसके अंदर देख रहे हैं पीसीबी में, तो मेंस और चार्जिंग की एलईडी जो है वो हमारी ग्लो कर रही है। दोनों पीसीबी आपके ओके हो चुके, इकोबार्ट जो है वो आपका ओके हो चुका है। माइक्रोटेक यहाँ पर लगा हुआ है, माइक्रो खराब था, अभी चेंज किया है हमने। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, इसके अंदर हमारा ट्रांसफार्मर नहीं था, ये भी हमने इसमें भी लगा